दोस्तों, मैं सुनीति साहू आप सबका स्वागत करती हूं आपका अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड में सब्सक्राइब दिख रहा है उसको आप जो है प्रेस कीजिए। साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और ऑल का जो बटन है उसको टच कीजिए ताकि आप लोगों को हमारे जो जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। दोस्तों, आज हम लोग जो है संधि के बारे में पढ़ेंगे। जो हिंदी व्याकरण है तो हिंदी व्याकरण का जो मेन चीज़ है वो क्या है? संधि। संधि मीन्स क्या होता है? दो वर्णों के मेल को जो है संधि कहा जाता है। तो आइए आज हम लोग जो है संधि के बारे में जानते हैं। देखिए, संधि को जो है इंग्लिश में ज्वाइनिंग बोला जाता है। ठीक है, जो संधि है उसको इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहा जाता है। संधि का अर्थ होता है, संधि मीन्स होता है दो वर्णों का मेल। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे जो है संधि कहा जाता है। जैसे दो वर्ण, जैसे कोई भी शब्द है, ठीक है, जैसे कोई शब्द है जैसे शरण, ठीक है, धन, आगत, इसमें वर्ण अ, धन, आ, तो इनके जो मेल है उससे जो है ये जो है आ हो जाता है और ये हो जाएगा हमारा शरणागत। ठीक है, अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, दो वर्णों का मेल हुआ और उससे जो विकार उत्पन्न हुआ, उसमें जो परिवर्तन आया उसे जो है संधि कहते हैं। जैसे शरण धन आगत है हमारा, इसको जब हमने मिलाया तो ये हमारा हो गया शरणागत। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ध्वनियों के मेल से जो ध्वनि होती है तो उन ध्वनियों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। देव, धन, इंद्र, ठीक है, ये हो जाता है हमारा देवेंद्र। इसी प्रकार जगत, धन, नाथ, जगत धन नाथ हो जाता है जगन्नाथ। मनः, धन, अनुकूल, ये हमारा हो जाता है मनोनुकूल। ठीक है, इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनियों के मेल से, जो ध्वनि होती है उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार अर्थात जो परिवर्तन आता है उसे ही हम संधि कहते हैं। सामान्य अर्थों में संधि का मतलब होता है मेल। ठीक है, सामान्य अर्थों में संधि का अर्थ होता है मेल। मेल मीन्स क्या होगा? मेल मीन्स मिलाना, एक दूसरे को मिलाना। और संधि अर्थात जब हम व्याकरण में संधि पढ़ते हैं तो वर्णों को मिलाना, मेल करना जो है संधि कहलाता है। संधि के प्रकार के बारे में जानते हैं। संधि के प्रकार मुख्य रूप से संधि के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से संधि के जो है तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है स्वर संधि। सेकेंड हमारा होता है व्यंजन संधि। और थर्ड हमारा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब स्वर वर्णों का, ठीक है, जब स्वर वर्णों का स्वर के साथ मेल होता है, जो स्वर वर्ण है इसमें क्या होता है स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्णों का जब स्वर का स्वर के साथ मेल हो, जब स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ मेल हो तो वो जो है स्वर संधि हो जाता है। ठीक है, व्यंजन संधि, जब स्वर वर्णों का व्यंजन से मेल हो,
या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो, या व्यंजन का व्यंजन से मेल हो। ठीक है, जब व्यंजन संधि में क्या होता है, जब स्वर वर्णों का व्यंजन के साथ मेल हो या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो तो व्यंजन संधि हो जाता है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि मीन्स क्या होता है, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल हो, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो। ठीक है, जब विसर्ग का स्वर या व्यंजन वर्णों के साथ मेल होता है तो वहां पर जो है विसर्ग संधि होता है। आइए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे नियम धन अनुसार, नियम धन अनुसार ये हो जाएगा हमारा नियमानुसार, ये हमारा हो जाता है नियमानुसार। ठीक है, इसी प्रकार हिम धन आलय, ये हमारा हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये हमारा हिमालय। अब आप ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है स्वर संधि में, स्वर वर्णों का स्वर के साथ जब मेल होता है। यहाँ पे हम जब संधि देखते हैं तो क्या देखते हैं, जो हमारा प्रथम पद रहता है उसका लास्ट वर्ण, उसका अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण। ठीक है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, हम इसका मिलान करते हैं। इन वर्णों के मिलान से ही विकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे नियम, नियम जब हम नियम बोलते हैं तो यहाँ पे क्या छुपा है, ठीक है, और यहाँ पे तो ये मिलकर क्या हो जाता है, और आ मिलकर जो है ये आ हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा नियमानुसार। ठीक है, नियमानुसार मीन्स होता है नियम के अनुसार। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए हिम धन आलय, हिम, हिम में क्या है, आ है, प्लस आलय में क्या है, आ है। अब इन दोनों वर्णों के मेल से ये हो जाता है आ, तो ये हमारा हो गया हिमालय। हिम धन आलय हमारा हो जाता है हिमालय। तो इस प्रकार से जो है वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ मेल होने से स्वर संधि होता है। ये तो हमने जो है स्वर संधि के बारे में जाना। अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का, जैसा कि मैंने बताया, व्यंजन संधि किसे कहेंगे, व्यंजन वर्णों का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से व्यंजन संधि होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे दिक, ठीक है, दिक धन गज, ये हमारा क्या हो जाता है, दिग्गज। क्या हो जाता है, ये हमारा दिग्गज। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है व्यंजन वर्णों का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से। तो यहाँ पे ग हमारा जो है क्या है, व्यंजन है। ग जो है क्या है, ग जो है क्या है, ग हम उच्चारण कर रहे हैं तो ये जो है ग क्या है, हमारा व्यंजन है। और व्यंजन का व्यंजन या व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने से ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है व्यंजन संधि। इसी प्रकार वाक धन ईस, ये हमारा हो जाएगा वागीस। ठीक है, ये हमारा हो जाता है वागीस। अब देखिए वाक का प्लस ई, मैंने कहा था, है ना, मैंने क्या कहा था, व्यंजन का स्वर या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने से। अब इस उदाहरण में वाक का हमारा व्यंजन है और यहाँ पे ई हमारा क्या है, स्वर है। तो व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने से व्यंजन संधि होता है। तो यहाँ पे वाक धन ईस, ये हमारा हो गया वागीस। इसी प्रकार विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से विसर्ग संधि होता है। ठीक है, विसर्ग जो होता है उसका किसके साथ मेल होने से, व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने से विसर्ग संधि होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे निह धन कपट, निधन कपट, निधन कपट का क्या हो जाएगा, ये निष्कपट, निष्कपट। ठीक है, इसी प्रकार दुह
धन प्रचार। तो ये हमारा हो जाता है दुष्प्रचार। दुष्प्रचार। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने कहा था विसर्ग संधि विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से। तो यहाँ पे नी हमारा, नी में क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। और इसका का हमारा क्या है? व्यंजन है। हम दोनों का जब मिलान करते हैं तो ये हमारा हो जाता है निष्कपट। नि धन कपट, ये हमारा हो जाता है निष्कपट, अर्थात विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होता है। यहाँ पे दु धन प्रचार, दुह में क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है। और यहाँ पे प्र जो है क्या है? व्यंजन है। तो विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होने से क्या हो जाता है? विसर्ग संधि दुह धन प्रचार का जब हम मिलान करते हैं तो ये हो जाता है हमारा दुष्प्रचार। इस प्रकार से ये जो संधि है, हमेशा एक चीज याद रखनी है कि हम संधि को जो है कैसे पहचाने कि ये कौन सा संधि है। तो मैंने इजी तरीके से बताया कि हम संधि को कैसे पहचाने, है ना। जैसे स्वर संधि को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, स्वर वर्णों का स्वर वर्णों के साथ मेल होने से क्या होता है? स्वर संधि होता है। स्वर का स्वर के साथ मेल होने से स्वर संधि, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से व्यंजन संधि, और विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने से विसर्ग संधि होता है। इस प्रकार से अगर हम ये याद रखें कि वर्णों के कौन कौन से वर्णों के किससे मेल होने से कौन कौन सा संधि बनता है ना, जैसे कि मैंने आज आपको बताया, तो इससे हम जो है बहुत ही आसानी से संधि को पहचान सकते हैं। वो जो वाक्य दिया हुआ है वो संधि के कौन से प्रकार के अंतर्गत शब्द लिखा है इसको हम जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।